चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5B रत्ना सागर क्लास 7 चैप्टर नंबर हमारा 5 है लाइंस एंड एंगल्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो बच्चों मैं माफ़ी चाहता हूं। फिगर आप देख सकते हैं, आपके सामने फिगर है। क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। 1 2 3 हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। हमें एक एक को पढ़ना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। ठीक है, इफ L, इसको बोलते हैं पैरेलल। अगर L पैरेलल है M के तो एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। तो बताइए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो जैसे L ये रहा, M ये रहा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के। तो आपको बतानी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। मैं आपको बताता चलता हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए एक फिगर मैंने यहाँ पे बना दी। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और मान लो दोनों लाइन को कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, मतलब इस लाइन ने इसको यहाँ पे कट करा, इसको यहाँ पे कट करा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक एंगल बाहर बना, ये वाला 2, एक एंगल कहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, ये एंगल बना हमारा, सॉरी 3 था ना, 3, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, 3 था, इसको हटा देते हैं, 3 वाला एंगल बनाते हैं। ये ऐसे है, ये दो लाइन आपकी पैरेलल है, ये आपको कटा हुआ है। ठीक है, 3 और 7, दो लाइन यहाँ पे कट करा, यहाँ पे कट करा। ठीक है, ये 3 है, ये आपका 7 है। तो आपको क्या करना है, देखो जब कभी भी दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है L पैरेलल है M के। तो जब कभी भी दो लाइन्स आपकी पैरेलल हैं और आपका एक ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो देखो एक एंगल अंदर है, एक एंगल बाहर है, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला, और दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में फेस है इसका फेस भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है, एक बाहर एक अंदर, ऐसे है। तो इसको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे आंसर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसमें बताया, तो जैसे मान लो एक एंगल यहाँ पर है, मान लो यहाँ पे एक एंगल है 2 और यहाँ पे एक एंगल है ना, ये रहा 6, 2 और 6। जैसे अगर आप 2 देखोगे और 6 देखोगे तो 2 और 6 क्या है, एंगल 2 और 6 भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 और 5 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एक बाहर एक अंदर। एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक अंदर और एक बाहर, और दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है। तो ये तो समझ गए आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाले में इसने क्या दिया हुआ है, 3 बराबर है 5 के, एंगल 3 बराबर है 5 के और दो लाइन पैरेलल है। देखो अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये देखिए ये एक लाइन दोनों को कट कर रही है, इसको मैं बोलता हूँ बॉर्डर। क्या बोलता हूँ, बॉर्डर बोलता हूँ मैं इसको। ये L है, ये M है, ये बॉर्डर के इस पार, ये बॉर्डर के उस पार। ठीक है, एक बॉर्डर के इस पार, एक बॉर्डर के उस पार, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसका फेस इधर, इसका फेस इधर, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इसका ये थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या बोला इसने, 3 और 6 मिला के 180 है। 3 और 6 मिला के कितने हैं, 180 है। अब देखिए बच्चों, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखना है आपको। ये दो लाइन है पैरेलल लाइन, ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं क्या क्या होता है। ये लाइन कट कर रही है, तो ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब ये बॉर्डर के इस पार ये 3 है, ये बॉर्डर के इस पार दोनों 6, मतलब बॉर्डर के दोनों एक ही तरफ है, बॉर्डर के एक ही तरफ है, मतलब एक ही बॉर्डर, मतलब मान लो दोनों इंडिया में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों इंडिया में ही है। अच्छा, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, इनको बोलता हूँ मैं पीठ दिखाने वाले एंगल। देखो ये अपनी पीठ दिखा रहा है ऐसे, ये अपनी पीठ दिखा रहा है ऐसे, मतलब इसका फेस इधर, इसका फेस उधर, तो दोनों एक दूसरे को अपनी बैक दिखा रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये दोनों है, ये दो मतलब दो पैरेलल लाइन है, ये बॉर्डर के इस पार है, मतलब बॉर्डर के एक ही पार है, मतलब इंडिया में है, और दोनों एक दूसरे को अपनी पीठ दिखा रहे हैं। तो पीठ कौन दिखाता है, दुश्मन दिखाता है। तो दुश्मन को कौन ठीक करता है, CIA क्या करती है, दुश्मन को ठीक कर देती है। ठीक कैसे करती है, अच्छा आपको CIA करती है, ठीक कर देती है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो CIA मिला के इसको ठीक कर देगी। 180 कब बनता है, जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन पे आपका 180 बनता है। फॉर एग्जांपल याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो जब कभी भी दो पीठ दिखाने वाले एंगल मिला के 180 होंगे तो उसको हम बोलेंगे CIA, पीठ दिखाने वाले एंगल बोलते हैं हम CIA का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। CIA का मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है और वो बोलते हैं कि सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अपनी राइटिंग इंप्रूव करो। बच्चों माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा लिख सकूँ, बट हैंड राइटिंग सबकी एक हैंड राइटिंग होती है, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट।
बच्चों यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो हैं इसको एक और तरीके से बोला जाता है, जो आपके पीछे आपको एग्जाम्पल आंसर दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। वो भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। आप ये बोलो, छोटा है, आसान है याद करना, CIA कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पीठ दिखाने वाला एंगल CIA। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको बुक वाला बोलना है तो आप वो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, फिगर आपके सामने है। इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ 6 and 7 गिवन डेट M पैरेलल है NK और एंगल 1 है आपका 115। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करने होते हैं ज्योमेट्री के बेसिकली। सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन। ठीक है, आप क्या लिखोगे, गिवन। गिवन में आपको क्या दिया गया है, इसको अच्छे से लिखो ताकि अच्छी प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको मोटी मोटी बातें जो दी गई हैं वो आप लिख सकते हो। जैसे आपको दिया गया है M पैरेलल है NK, आपने लिख लिया। और आपको दिया गया है एंगल 1 बराबर है 115 डिग्री, ये आपने लिख लिया गिवन। उसके बाद आपको निकालना है फाइंड, तो आप लिखोगे टू फाइंड, ये आपको बेसिकली फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको एंगल 6 एंड एंगल 7, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दो बच्चों, आपको एंगल 1 कितना दिया हुआ है, 115। तो एंगल 1 अगर 115 है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है हमें 6 और 7 निकालना है। तो अगर एंगल 1 115 है तो एंगल 6 कितना होगा, देखिए ये बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर हो गया, बॉर्डर के इस पार 1, बॉर्डर के इस पार 6। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे ये दो लाइन है, ये बॉर्डर के इस पार है 1, ये बॉर्डर के इस पार है 6। कंडीशन याद कर लो कैसे होगा, देखिए ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल बनेगा ये पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए, कर रहा है, और ये वाला एंगल अपनी पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए, कर रहा है। और ये जो कॉमन लाइन है, बॉर्डर जो है बेसिकली ट्रांसवर्सल होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तो मैं इसको बॉर्डर बोलता हूँ। तो ये जो बॉर्डर है बेसिकली इसको दोनों टच करेंगे। देखो इसने यहाँ टच करा, इसने यहाँ टच करा। ठीक है, एक इस पार एक उस पार, बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार, तो हो जाएगा हमारा काम। कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में नीचे कर दूंगा, वहाँ पे मैंने लिख दिया आपका। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, वेयर इज माई डस्टर। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे M पैरेलल है N के, हैंस एंगल 1 आपका बराबर हो गया किसके, एंगल 6 के। तो कितना हो जाएगा, एंगल 1 115, तो 106 भी हमारा हो जाएगा 115। रीजन आपको लिखना पड़ेगा, तो रीजन आप लिखोगे ऑल्टरनेट, ये रीजन बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, इंटीरियर, आपको सबका रीजन देना होगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, बिना रीजन के बात नहीं बनेगी बच्चों। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब 6 और 7 मिला के कितने होंगे बच्चों, देखिए 6 और 7 मिला के, अगर जब भी एक ये है और यहाँ पे एक लाइन जा रही है, तो ये एंगल है, मिला के कितना होता है, 180 होता है, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको। तो देखो 6 और 7 आपका लीनियर पेयर बनेगा कैसे, देखो एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन मान लो ऐसे जा रही है, ये 6 है, ये 7 है, अगर आप ध्यान से देखो तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर पेयर एंगल 6 प्लस एंगल 7। तो लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे लिखना है आपको, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखना नहीं भूलना है आपको, लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन नहीं लिखोगे तो आई थिंक आपके नंबर कटेंगे। एंगल 6 कितना है आपका, अभी आपने निकाला था 115 है, प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल 7 को निकाल देंगे, 180 हो गया, बॉर्डर पार करा दो 115। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आएगा हम लिख देंगे। 10 में से 5 गए तो बचे हमारे 5। ठीक है, यहाँ पे बचा हमारा 7, 7 में से 1 गया तो बचा हमारा 6, 1 में से 1 गया तो बचा हमारा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर आपके सामने, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन फिगर 3 AB पैरेलल है CD के, ये जो AB लाइन है ये CD के पैरेलल है हमारी। ठीक है, EF इंटरसेक्ट्स देम एट P and Q, ये E है, ये F है, ये जो लाइन जा रही है ऐसे, ये लाइन EF है, EF लाइन ने AB को P पे कट किया, छोटा सा मैंने लिखा हुआ है। अब बुक में देखिए थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, CD को कट किया Q पे, वैसे इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ज्यादा मतलब ध्यान मत दीजिए, मोटी मोटी बात पे आइए। ठीक है, तो लिख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ है हमें। देखो मोटी मोटी बात ये है बच्चों कि गिवन आपको दिया हुआ है P and Q रेस्पेक्टिवली इफ एंगल 1 इक्वल्स टू 130। एंगल 1 आपको दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, आपको AB पैरेलल दिया हुआ है CD के, पैरेलल दिया हुआ है CD के। ठीक है ना, हमें निकालने हैं ऑल एंगल्स टू फाइंड। ठीक है, ये हमें निकालना है ऑल एंगल्स। बच्चों अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो तब आप ये नहीं बोल सकते एंगल 1 बराबर एंगल 6 के।
ये दो लाइन जब पैरेलल होंगी और उनको एक लाइन कट करेगी तभी आप बोल सकते हो ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर एंगल 2 और ये एंगल मान लो 3, एंगल 3 और एंगल 2 बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये आप कब बोल सकते हो? जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी और उन दोनों लाइन को एक लाइन कट करेगी। ठीक है, जस्ट बिकॉज फिगर ऐसी बनी हुई है, क्वेश्चन में आपको पैरेलल नहीं दिया हुआ, अपने हिसाब से उसको नहीं बोलना नहीं पैरेलल मुझे लग तो रही है देखने में तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि भाई हाँ ये एविडेंस है मेरे पास कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलिए ऑल एंगल्स निकालने। एंगल 1 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा, है ना, लीनियर पे। आप कैसे भी निकालिए, जो आपको पहले निकालने का मन है वो आप निकालिए, मैं सीक्वेंस में निकाल देता हूं बच्चों। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? लीनियर पेयर होगा। एंगल 1 कितना है? 130 है, प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो है एंगल 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब एंगल 2 के बाद निकाल देते हैं हम एंगल 3 निकाल दें, या कौन सा निकाल दें? कोई सा भी निकाल दीजिए। अगर आप एंगल 3 मतलब चलो एंगल 3 निकाल देते हैं। अब देखिए बच्चों, एंगल 3 आप कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ईजी है। एंगल 3, एंगल 3 हमारा उतना ही आएगा जितना हमारा आया है एंगल 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे? अब देखिए, एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, एंगल 3 निकालेंगे कैसे? एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, कितना हो जाएगा बच्चों? 130 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं अभी आपको बता दूंगा डिटेल में, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ये क्या होता है? जब भी दो लाइन कट कर रही हैं तो आमने सामने वाला एंगल ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देख, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आवाज़ मेरी, गाना मेरा इतना अच्छा नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, जस्ट एंजॉय। ठीक है, चलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर है 130 हो गया। ठीक है, अब निकाल देते हैं एंगल 4। तो एंगल 2 बराबर है एंगल 4 बराबर है, एंगल 2 कितना था आया था मेरा? 50, तो हो जाएगा 50 डिग्री। रीजन क्या है? सेम, वर्टिकली, शॉर्ट फॉर्म इसको याद करनी है कि VOA, VOA, मगर ऐसे लिख के नहीं आना, शॉर्ट फॉर्म पूरा लिख के आना है। शॉर्ट फॉर्म लिख कर आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, बाद में मत बोलना मेरे को आके। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अरे तू ऐसा बनना भाई। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 निकाल देते हैं बच्चों। 5 कितना होगा? जितना 1 है उतना 5 भी होगा, जितना 1 है उतना 5 भी होगा। क्यों होगा? इसको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बॉर्डर के दोनों इस पार हैं, दोनों का फेस एक ही तरफ है, 1 का इधर है, 5 का इधर है, एक बाहर और एक अंदर। ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कितना आसान है बच्चों, देखो बच्चों का खेल है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 आपके बराबर। 5 पे निकालते हैं 6, तो 6 कितना होगा? जितना 2 है बच्चों उतना 6 होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 कितना था? 50 था। सो एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के। ये कितना था? 50 डिग्री। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका, सब आ गया। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 और 8 रह गया। अब देखिए बच्चों 7 और 8 कैसे निकालेंगे? जितना 4 है उतना 8 है, जितना 4 है उतना 8 है। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये अंदर है ये बाहर है, जितना 4 उतना 8। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखेगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँ बच्चों? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, जितना 4 है एंगल 4 बराबर है आपका एंगल 8 के। कितना हो गया? 4 कितना था बच्चों? ढूंढो, 50। ठीक है, इसका रीजन क्या है? सेम रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो थोड़ा सा रीजन यहाँ पे बना ही देते हैं, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। ये क्या रीजन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका बचा है 4 हो गया, 8 हो गया, अच्छा 7 रह गया। पहले 7 निकाल लेते, चलो कोई बात नहीं। 7 और 3 सेम है, एंगल 3 बराबर है एंगल 7 के। कितना? एंगल 3 और 7 कितना है? 3 का है, 130 है ये। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन भी ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे सारे एंगल आ गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देखिए बच्चों, इन फिगर 4 पी, हमारा जो पी लाइन है ये पैरेलल है हमारे क्यू के।
टी एक ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन जा रही है ना इसका नाम टी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये टी है हमारी। एंगल 1 हमें दिया हुआ है 135 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या दिया हुआ है हमें, मैंने आपको बताया है, अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है P पैरेलल है Q के, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है इसमें एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है आपको, एंगल 1 इक्वल्स टू 135 डिग्री। और आपको क्या निकालने हैं, आपको सारे एंगल्स निकालने हैं, 2, 3, 4, 6, क्या ये ऐसे पहले ये जो क्वेश्चन था हमारा थर्ड वो भी सेम था, इसमें दिमाग खराब कर रहे हैं तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, हमें निकालने हैं, ठीक है। निकाल देते हैं यार, क्या ड्रामा कर दिया इन्होंने। देखिए बच्चों, P पैरेलल है Q के, मैंने आपको बताया था पैरेलल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं। 1 आपका 135 है तो लिख दो यार, एंगल 1 जितना होगा उतना एंगल आपका 3 होगा, और जितना एंगल 3 होगा, चलो वो रीजन अलग देंगे, एंगल 1 जितना एंगल 1 उतना एंगल 3 है, कितना है 135 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिख देना, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पूरा लिख देना। उसके बाद देखिए हमारा आ गया 3 आ गया। अब जल्दी जल्दी निकाल देते हैं बच्चों, जितना 3 होगा उतना क्या होगा, जितना 3 होगा बच्चों उतना आपका एंगल 7 भी होगा, ये भी आपका 135 डिग्री होगा। 3 दोनों बॉर्डर के एक ही तरफ है, दोनों का फेस एक ही तरफ है, एक बाहर एक अंदर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। पिछले वाले उसमें मैंने क्या निकाला था, उसमें मैंने सीक्वेंस में निकाला था, इसमें थोड़ा अलग निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि सीक्वेंस में निकालना जरूरी है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया 3 आ गया, और हमारा आ गया 7 आ गया, 1, 3, जितना 3 था उतना 7 है, जितना 7 है उतना 5 होगा बच्चों, जितना 7 है उतना 5 भी होगा, है ना, 135 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना, एंगल्स, जितना 7 है उतना 5 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जितना 5 है उतना 1 होगा, ऑब्वियसली बात है, जितना 5 है उतना 1 होगा, तो 135 है, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं हमारा क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 1, 3, 5, 7, ठीक है, हमारे सारे ऑड आ गए। अब हम निकालेंगे इवन वाले। अब देखिए बच्चों, एंगल 2 मेरा कितना होगा, एंगल 2 मेरा होगा 2 6 के बराबर होगा, ठीक है, 6 मेरे पास है नहीं, 2 हमारा 4 के बराबर भी हो सकता है, 4 भी मेरे पास नहीं है, 4 हमारा 8 के बराबर वो भी नहीं है, निकाल लेते हैं यार, चलो ठीक है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप लिख दीजिए 180 डिग्री, रीजन क्या आप लिखोगे, लीनियर पेयर, ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मेरे माइंड में आ रहा है मैं निकाल रहा हूँ, आपके माइंड में मुझसे अच्छा था आप निकालिए, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। सो 135 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये मैंने अभी निकाला तो नहीं था, वही तो क्वेश्चन नहीं है जो मैंने किया था अभी, आई थिंक वो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया यार। चलिए तो एंगल 2 निकाल लेंगे हम यहाँ से, 180 माइनस 135, तो कितना आ जाएगा एंगल 2 आपका बच्चों, 10 में से 5 के बच्चे आपके 5, 7 में से 3 के बच्चे आपके 4, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जितना 2 है उतना आपका 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं और आगे एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के, बराबर है 45 डिग्री। ये रीजन क्या है आपका, जितना 2 है उतना 6 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, बॉर्डर के सेम तरफ है, दोनों का फेस सेम तरफ है, एक बाहर एक अंदर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, पूरा लिख देना। इसके बाद देखिए जितना 2 था उतना 6 हो गया, हमें जितना 6 है उतना 8 है, जितना 6 है उतना 8 है, ये क्या है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पूरा लिख लेना बच्चों, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। 2 आ गया, 6 आ गया, क्या रह गया हमारा 4 रह गया, जितना 2 है उतना 4 है, जितना 6 है उतना 8 है, ठीक है, जितना 2 है उतना 6, जितना 2 है उतना 4 भी तो है बच्चों, जितना 2 है उतना 4 भी है, ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितने एंगल निकालने थे देखो जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 निकाल दिया एंगल 2 ये रहा, एंगल 3 ढूंढो ये रहा, एंगल 4 ये रहा, एंगल 5 कहाँ है ये रहा, एंगल 6 ये रहा, एंगल 7 ये रहा, एंगल 8 ये रहा, क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 5 देखिए बच्चों, इन फिगर 5, मतलब ये फिगर 5 मैंने बना दिया आपकी, ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, जैसे कि आप देख सकते हैं, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नाम मैं लगाना भूलिए, नाम अब लगा देते हैं इसको, ये पी है बच्चों आपका, ये क्यू है, ठीक है, ये पी है, नीचे वाला क्यू है। आपको जो है
एंगल 1 और एंगल 2, इफ एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल्स 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। ठीक है बच्चों, गिवन लिख लेते हैं जल्दी से। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको दिया हुआ है ए बी पैरेलल है आपका सी डी के। ठीक है जी। और एंगल 1 की रेशियो एंगल 2 की रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 3:2 होता है ये। ठीक है जी। हमें निकालने सारे एंगल्स। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है? हमें करना है ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स। ठीक है, बस फ्रॉम 1 to 8 छोड़ो, फाइंड लिखो, 2 फाइंड लिखो, डरने की बात नहीं है इतनी। ठीक है, एक ही बात है। चलिए कैसे करेंगे? जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, मैंने आपको एक रटा रटाया स्टेप मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई है, वो है लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा आंख बंद करके आपको ये लिखना है। ठीक है, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। ठीक है, 95-96% आपका यही इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो एंगल 1 कितना हो जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा आपका, ये 3 है, यहाँ पे x चिपका दीजिए। और एंगल 2 कितना हो जाएगा आपका? एंगल 2 बाद में है तो बाद में 2 है, तो यहाँ पे 2 और x चिपका दीजिए। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये बना रहे हमारे लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 हो जाएगा आपका। रीजन है आप क्या दोगे? लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 1 ये कितना है आपका? 3x और ये कितना है आपका? 2x। ठीक है, तो ये है 180। तो कितना हो गया बच्चों आपका? 5x हो गया आपका 180। तो x कितना हो जाएगा आपका? 180 अपॉन में 5, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 आ गया, 5 6 जा 30। तो x कितना हो गया आपका? 36। ये आपका x आ गया। जब आपका x आ जाएगा तो अब आप निकाल लोगे बाकी सारे एंगल्स। कैसे निकालोगे? देखिए एंगल 1 कितना हो जाएगा आपका? एंगल 1 था कितना आपका? 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 3 9 और 10। और आपका एंगल 2 कितना था बच्चों? ये आपका 2x था, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 36, 72 होता है। ठीक है, डिग्री लगा दो। ये आपका आ गया एंगल 1 एंगल 2। जब एंगल 1 एंगल 2 आ गए तब आप सारे एंगल निकाल लोगे। इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, यूज करूंगा। चलिए इसको जल्दी से कर देते हैं रब। ये हो गया रब। एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया। अब जितना एंगल 2 है उतना एंगल 4 है। जितना आपका एंगल 2 है, क्या हो गया मार्कर साहब? उतना आपका एंगल 4 है। मतलब कितना हो गया? 72 डिग्री। रीजन में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, समझ जाना। रीजन क्या है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जितना 2 था उतना 4 है, जितना 4 है उतना आपका 8 होगा, जितना 4 है उतना आपका होगा एंगल 8। ठीक है, 72 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, एंगल्स आपको पूरा लिखना है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 और 8 दोनों का फेस एक ही तरफ है, एक अंदर एक बाहर है। अब हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 रह गया बच्चों। 6 कितना होगा? जितना 4 है उतना 6 है, जितना 4 है उतना 6 है। ये क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, चलिए 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, सारे हमारे इवन वाले आ गए। अब आप निकाल लो ऑड वाले। ऑड वाले यहाँ निकाल लेते हैं। अरे ये मेरा एंगल बन कैसे नहीं रहा ठीक सा, पता नहीं क्या बन रहा है बार बार। ये होता है एंगल। एंगल 1 कितना हो जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा एंगल 3 के बराबर। कितना एंगल 1? 108। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको पूरा लिखना है। 3 आ गया तो 3 है तो उतना 5 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो सिक्वेंस में, पहले इवन निकाल लो फिर ऑड निकाल लो, या पहले ऑड निकाल लो बाद में इवन निकाल लो, आपकी मर्जी है। ये हो जाएगा आपका 108। ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, चलिए पूरा लिख लेना। 1 आगे, 3 आगे, 5 आगे, 7 निकालेंगे। जितना 5 है उतना आपका एंगल 7 होगा, 108। रीजन क्या हो जाएगा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सारे आगे चेक कर लेते हैं। 1 ये रहा, 2 यहाँ है, 3 ये रहा, 4 यहाँ है, 5 ये रहा, 6 यहाँ है, 7 ये रहा, 8 यहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 5B का। तो 6 में क्या दिया हुआ है? ये आपके सामने फिगर है जो मैं बना चुका हूँ। इसमें दिया गया जो एंगल 1 है, तो यहाँ पे दिया गया है आपको एंगल 1 जो है वो आपको दिया गया है 3x - 10 डिग्री। एंगल 1 आपको ये दिया गया है, और आपको एंगल 7 आपको दिया गया है यहाँ पे 5x - 30 डिग्री। ये आपको दिया गया है। ये दोनों चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको निकालना है एंगल 1 और एंगल 7 आपको निकालना है। सर एंगल 1 और एंगल 7 तो दिया गया, तो निकालना कैसे है? बच्चे ये जो दिया गया है ना, ये एंगल जो दिया गया है इसमें आप देखोगे तो वेरिएबल आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसे दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये में पता नहीं है कितना है एंगल 1 कितना है। क्या आप इसको देख के बता सकते हो कितना है? कि 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 है, 35 है, कितना है नहीं पता।
एंगल 7 कितना बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो हमें एंगल 1 और एंगल हमें 7 निकालना है। निकालेंगे कैसे? क्या कोई तरीका है निकालने का? तो उसी तरीके को हम तलाश करेंगे। कैसे? यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया गया है, इन्होंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, उससे ये बहुत आसान हो गया। बट एनीवेज जो हिंट इन्होंने दिया है उसको उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखें बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले मान लीजिए ये आपको गिवन यहाँ पे दिए, ये चीज आपको दी है गिवन में, यहाँ पे मैं करता हूँ। मैं बोलूंगा एंगल 1 जो है मेरा, वो मेरा एंगल 3 के बराबर है। मतलब एंगल 1 और एंगल 3 कितना हो गया? 3x माइनस 10 डिग्री। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट की पूरी लिख लेना स्पेलिंग। ठीक है, देखे जब कभी भी ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ये आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। आमने सामने वाले, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, याद रखने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे एक्स बनना चाहिए, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, फॉर एग्जाम्पल कैसे भी काट रही है, ऐसे काट रही है, ऐसे काट रही है, तो ये आमने सामने वाला एंगल, आमने सामने वाला एंगल हमेशा आपके बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया आपका। अब एक और चीज ध्यान दें, एंगल 3 जो है आपका, एंगल 3 जो है आपका, वो एंगल 7 के भी बराबर है। और एंगल 7 कितना है आपका? 5x माइनस ये, तो ये ऐसे हो जाएगा 5x माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से। अब ये समझे क्या होता है, देखिए दो लाइन होती है बच्चे, दो लाइन, और मान ले एक लाइन ऐसे जा रही है, तो एक एंगल बाहर की तरफ, एक एंगल अंदर की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से एक एंगल अंदर की तरफ और एक एंगल बाहर की तरफ। ठीक है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इन पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है, तो देखो ये एंगल बन रहा है, दोनों का फेस इस डायरेक्शन में, दोनों का फेस इस डायरेक्शन में। यहां पर देखें फेस इस डायरेक्शन में, दोनों का फेस बेसिकली सेम डायरेक्शन में, एक अंदर एक बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, बस अंदर बाहर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि पहला वाला मतलब ये वाला हमेशा बाहर होना चाहिए या ये वाला हमेशा अंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एक अंदर एक बाहर और दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में, तो वो एंगल भी बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 7 अगर आप ध्यान दें तो एक अंदर एक बाहर वाला है। देखें ये एंगल 3 है, इसका फेस इस डायरेक्शन में, ये एंगल 7 है बाहर वाला, इसका फेस इस डायरेक्शन में। ये दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन कट कर दी है इनको। ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो गया। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे इसका रीजन लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अब एक ध्यान दो, यहां से आपको एक चीज पता चलेगी, एंगल 3 इतना भी है, एंगल 3 इतना भी है, इसका मतलब 3x माइनस 10 बराबर है मेरा 5x माइनस 30 के। इसको बोल दें 1, इसको बोल दें 2, यहां पे लिख दें बाय 1 एंड 2। मतलब आपने क्या करा है यहाँ पे बेसिकली बाय 1 एंड 2, आपने 1 और 2 को आपने यूज करा है। तो यूज करके आपने क्या कर दिया, यूज करके आपने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। मस्किटो था बच्चों, मार रहा था, मरा नहीं, भाग गया, कोई बात नहीं। देखिए जी, इसको आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, दोबारा समझे, एंगल 3 इतना भी है और एंगल 3 जो है इतना भी है, तो इन दोनों को आमने सामने रख दो। समझ में आया? एंगल 3 इतना भी, एंगल 3 इतना भी है। अब आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता है सर एंगल 3 इतना और एंगल 3 इतना, ये अलग अलग कैसे हो गया? ये अलग अलग नहीं है, ये देखने में अलग लग रहा है। 3x माइनस 10 और 5x माइनस 10 देखने में अलग लग रहा है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये एक ही होगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज देखने में कुछ और लगे मगर रियलिटी में कुछ और हो। ठीक है, तो रियलिटी में एंगल, ये एंगल और ये एंगल जब आप x की वैल्यू निकालेंगे ना तब चेक करना, सेम ही है, देखने में अलग लग रहा है। तो अब यहां से क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन बन गई, ये 3x है, 5x है, 5x को बॉर्डर पार करा लो। तो 3x 5x बॉर्डर पार करेगा, 5x के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस वाली कोई चीज बॉर्डर पार कर रही है तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस 30 यहाँ पे लिखा रहेगा पहले का, ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये 10 के आगे माइनस है, हमेशा कोई जिस चीज को बॉर्डर पार करा रहा है उस चीज के आगे देखना है। इसके आगे माइनस है तो ये बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से। अब 3x में से 2x गए तो माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो माइनस का 2x। अब यहाँ पे माइनस 30 बड़ा है तो माइनस का 20 बचेगा। इस माइनस से इस माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो, याद रखो इस टाइप से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखें, अब 2x कितना बचा आपका? 20 बचा। अब यहां से आप x निकाल दें, तो 20 अपॉन में 2 आपने निकाल दिया, आपका आ गया 10, 2 10 है ना, 10 आ गया। अब आपको 10 आ गया ना, आपको निकालना क्या था? आपको एंगल 1 और एंगल 7 निकालना था। तो एंगल 1 निकालें, एंगल 1 निकालें, कितना एंगल 1? 3x माइनस 10, ये एंगल 1 ये रहा। अब इसमें x की जगह पे डाल दें 10, 3। अब x की जगह जब 10 डालेंगे ना तो वो मल्टीप्लाई में आएगा हमेशा, मल्टीप्लाई 10 माइनस 10, तो कितना हो गया ये आपका? ये आपका हो गया बच्चों 3 और 10, 30, 30 माइनस 10 20, 20 डिग्री, डिग्री लगाना ना भूले। ठीक है, और एंगल 7 आपको निकालना, एंगल 7 आप निकाल दें, 5x माइनस 30, ये आपका एंगल 7 था, तो 5 मल्टीप्लाइड x पे डाल दें आप 10 मल्टीप्लाई 30, तो यहां से निकाल दें
5 10 जा 50, 50 माइनस 30 20 डिग्री। तो 20 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो एंगल 1 और एंगल 7 आपका कितना है, दोनों आपके सेम है, कितना है 20 डिग्री है। चाहो तो पीछे चेक कर लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बच्चों फिगर में बना चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसलिए क्या बोला है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी और सी डी तो आपका पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना। सो गिवन में आपको क्या दिया, मोटा मोटा आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, आपको ए बी पैरेलल सी डी आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको निकालनी है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है, ठीक है, एक्स वाई एंड जी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे इसका। सबसे पहले देखेंगे एक्स किधर है, एक्स ये रहा, ठीक है। तो आपको x फाइंड करना है, x फाइंड हो जाएगा, बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा, ठीक है। y आपको फाइंड करना है, y भी बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपको z फाइंड आउट करना है, z भी आपको बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले समझिए, देखें ये दो लाइन है आपस में पैरेलल और एक लाइन जा रही है। तो ये इसको ये जो लाइन है, ये लाइन एक एंगल यहां बना रही है, एक एंगल यहां बना रही है, ऐसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये तो देखिए, ये इसको मैं बोलता हूं बॉर्डर, बॉर्डर के इस पार, इसका फेस इस डायरेक्शन में, इसका फेस इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फेस है, इसका उधर इसका इधर, बेसिकली नहीं है ना, मतलब बेसिकली ये वहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। तो दो लाइन जो पैरेलल होती हैं उनके बीच में एक लाइन कट करती है, तो एक एंगल यहां बनता है बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के इस पार, ठीक है। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर अंदर वाले बेसिकली एंगल है, दोनों अंदर ही बन रहे हैं। अब ये देखें, ये लाइन है ए बी और ये लाइन है आपकी सी डी। अच्छा, ये एक जा रही है ट्रांसवर्सल, तो x और मेरा 70 बराबर होगा, मेरा x कितना होगा 70 होगा, राइट, 70 होगा ना, सेम ऐसा केस बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, एंड ये जो लाइन आपकी पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये लिख के आया करो बच्चों, ठीक है, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ये लिखने के बाद अब आप अपना, ये आपने एक तरीके से एविडेंस प्रेजेंट किया है, आपने एविडेंस प्रेजेंट किया है, अब आप अपना जो भी आप कहना चाहते हैं बेसिकली एविडेंस की बुनियाद पे वो आप कह सकते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई जो x है वो 70 डिग्री है, रीजन क्या बोला आपने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिख लेना है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। x तो आ गया आपका, अब आपको z निकालना है। अब एक और चीज समझे बच्चों, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और एक लाइन जा रही है, तो एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, मतलब बेसिकली ये दो एंगल जो बन रहे हैं ना आपके, ये दोनों एंगल आपके बॉर्डर के एक ही तरफ बन रहे हैं, और ये दोनों एंगल एक दूसरे को अपनी पीठ दिखा रहे हैं, बेसिकली अपनी बैक दिखा रहे हैं, बैक पीठ दिखा रहे हैं। ये देखो, ये इसको अपनी पीठ दिखा रहा है, ये इसको अपनी पीठ, इसका फेस इस डायरेक्शन में, इसका फेस इस डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को अपनी पीठ दिखा रहे हैं एक तरीके से। तो दो पैरेलल लाइन, उनके बीच में अगर एक बॉर्डर है, बॉर्डर के सेम तरफ दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, मतलब बेसिकली दुश्मन हो गए। ये दुश्मन हो गए ना, तो दुश्मन को CIA उनको ठीक कर देगा, ठीक मतलब उनको स्ट्रेट कर देगा, और स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब होता है 180 डिग्री। तो बेसिकली जब कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन होती है, और वो लाइन जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, और एक ही साइड में दो एंगल बनते हैं, मगर वो दोनों एंगल इस अंदाज से बनते हैं कि एक दूसरे को अपनी बैक दिखाते हैं, तो दोनों मिला के हमेशा 180 होते हैं। मतलब जैसे मान लो ये मैंने क्यों बनाया है, 100 को देखें और जी को देखें, ए बी इसके पैरेलल है, ये एक लाइन जा रही है ना, तो ये जी हो गया, ये आपका 100 हो गया, तो जी प्लस 100 आपका हो जाएगा 180 डिग्री CIA। CIA का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, CIA शॉर्ट फॉर्म में कभी लिख के नहीं आना है, तो मैंने बस आपको याद करने के लिए बता रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले एविडेंस प्रेजेंट करेंगे, हम दोबारा बोलेंगे ए बी पैरेलल है आपकी CD के, ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी इस बार, ये वाली PR, एंड PR इज ट्रांसवर्सल, पूरा लिख लेना, ठीक है, ट्रांसवर्सल जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है। हैंस G प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, CIA मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल CIA, ठीक है। तो G यहां से निकल जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री, G आपका आ गया। अब आपका Y भी आ गया, सॉरी आपका X आ गया, आपका Z आ गया, आपको Y निकालना है। तो ये आपका Z कितना है, ये आपका 80 डिग्री। अब देखो बच्चे ध्यान दो, जैसे मान लो ये एक लाइन है, अब यहां से मान लो कितनी भी लाइन जा रही है, ऐसे कितनी भी लाइन जा रही है, यहां से आपका प्लेन उड़ेगा, प्लेन उड़ा, जमीन से उड़ा, ऐसे गया और वापस से जमीन पे आ गया। तो जब ये प्लेन उड़ा ना, हालांकि अब ये ज्यादा टेक्निकल मत जाना कि सर प्लेन तो ऐसे उड़ता नहीं है, प्लेन यहां से उड़ा आपका, ऐसे उड़ के वापस से जमीन पे आ गया। तो जब ये इसने एक सेमी सर्कल बनाया, तो जब इसने एक सेमी सर्कल बनाया ना, या फिर आप इसको ऐसे एज्यूम करें कि आपने पत्थर, यहां से पत्थर फेंका, पत्थर ऐसे गया और आपने स्टोरी ऐसे आ गया, तो बेसिकली इसने देखो
ये वाला एंगल इसके अंदर आ गया, ये वाला एंगल इसके अंदर आ गया, ये वाला एंगल इसके अंदर आ गया, तो 3 एंगल आ गए। तो तीनों एंगल मिला के आपके 180 डिग्री होंगे। तीनों एंगल को प्लस कर दो। अगर 4 एंगल बनते सर तो चारों मिला के 180 होते। 15 बनते 15, अगर 1000 एंगल बनेंगे ना तो हजारों मिला के 180 होंगे। बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले जी, अब इसमें आप बोलेंगे 70, ठीक है, प्लस वाई प्लस जी की जगह पे आप डायरेक्ट क्या डालेंगे, जो आपका आ गया आंसर 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखना ना भूलें, रीजन है इसका लीनियर पेयर, ये इसका एक रीजन है। तो यहां से देखो 70 और 80 कितना होता है, 7 14 15 150 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y कितना हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो y भी आपका आ गया। x आपका ये रहा बच्चों 70 डिग्री, y आपका ये रहा 30 डिग्री और z आपका ये रहा 80 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट बच्चों आपके सामने है। सेम आपको x y z निकालना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए वही वाला केस है, ये वाला 80 इसके बराबर होगा, जो मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में समझाया था क्यों बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा बस आप यहाँ पे गिवन में लिख लें, मोटा मोटा। गिवन में क्या है आपका, ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, ठीक है। और यहाँ पे आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको एक्स वाई एंड जी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप सोल्यूशन कर दें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, तो अपना आप कुछ भी नाम डाल दें। इसको बोलते हैं आप अपने आप नाम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ए बी सी डी हो गया ना, इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं एफ, ठीक है। एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इज अ ट्रांसवर्सल। अब हमने बोल दिया x बराबर है आपका 80 डिग्री। रीजन क्या है इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये इसका रीजन है। अब देखें, अब आपको निकालना है z, तो z भी कैसे निकलेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 180 वाला नहीं है, सेम जैसे यहाँ पे बना रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे बना रहा है। ये लाइन पैरेलल है, ये वो है ट्रांसवर्सल, बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के इस पार, सेम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ट्रांसवर्सल चेंज हो गई। अब ये ई है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ये तो नहीं है, तो एक काम करे ई एफ इसको जी बोल दे, एंड ई जी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है ना। चले, तो आपने बोल दिया आपका जो जी जो है वो आपका 40 डिग्री है। रीजन क्या है, सेम रीजन है आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लो पूरा लिख दिया मैंने इस बार, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका ये आ गया। अब आपको एक्स वाई जी प्लस कर दो 180 हो जाएगा। बच्चों वाला खेल है यार, ये क्या चल रहा है, ये एक्स प्लस वाई की जगह आप वाई पहले ऐसे लिख रहे, एक्स प्लस वाई प्लस जी आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपका है लीनियर पेयर, अभी बताया था बिल्कुल आपको, ठीक है। तो डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार तो आप हो। एक्स की जगह पे आप डाल दें 80, क्योंकि ये रहा 80। वाई की जगह पे आप डाल दें वाई, क्योंकि वाई अभी आपके पास है नहीं। जी की जगह पे आप डाल दें 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 80 और 40 कितना होता है, 120 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूं। सो वाई कितना आ जाएगा आपका, 180 माइनस 120, सो वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका 60 आ गया वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये फिगर आपके सामने है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया गया है, गिवन में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। गिवन आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि ए बी जो है बच्चों वो पैरेलल है आपके सी डी के, ये आपका गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है गिवन, और आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड आपको करना है एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है, ये आपको फाइंड करना है। अब बच्चों ध्यान दे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना था, जब आपको जो दो लाइन पैरेलल दी जाती है ना, उस पर फोकस अपना शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पे ए बी पैरेलल दी गई है सी डी के, तो ए बी ये रहा, सी डी ये रहा, तो कौन से दो एंगल है जिसको मैं कुछ कर सकता हूं, या तो सी आई ए कर सकता हूं, ए आई ए कर सकता हूं। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल होती है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, सी आई ए कर सकते हो, ए आई ए कर सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कर सकते हो। तो तीनों में से देखो कुछ बन रहा है, यहाँ पे सी आई ए हो गया, ए आई ए हो गया, या फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सी एस हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग सी ए हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। मेरी फिगर पे मत जाना कि सर पैरेलल लग नहीं रहे, ठीक है। बुक में फिगर देखो, मैंने तो रफली बनाई है। ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पे एक एंगल नहीं बन रहा, तो बनाए, तो एक एंगल ये बनेगा ना, ठीक है। एक एंगल ये बनेगा बच्चों, इस एंगल को हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो, इसको अपनी मर्जी से बोल दो, वाई बोल दो, वाई वाई यहाँ पे बना दो, ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वाई बना दो इसको। अब 65 प्लस वाई कितना होगा, 180 नहीं होगा,
लेकिन सर y तो हमें निकालना नहीं है ना, ये आप कर क्या रहे हो, हमें तो x निकालना है। x निकालना है मगर ये निकालने का तरीका है, आप डायरेक्ट x नहीं निकाल पाओगे। ये इसका x का और 65 का या 30 का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा अभी तक, है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल होती है, उनमें रिलेशन बनता है कुछ ना कुछ। तो अगर आपने y निकाल दिया तो मान लो कुछ भी मान लो, y आपका 10 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो जो y है वही आपका ये होगा, क्योंकि आमने सामने वाले बराबर होते हैं। अब जब आपका ये आ जाएगा तो एक ट्राइंगल से बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल हैं, किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल हो, तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है बनेगा एक चीज बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी देखें। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। यहाँ पे आप ये बोले कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ये जो बी डी है इसको ट्रांसफर से बोले, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ये बी डी आपकी ट्रांसवर्सल है। हेंस 65 प्लस वाई, जो वाई आपने अपनी साइड से बनाया है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, पीठ दिखाने वाले बेसिकली। नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको बोलेंगे आप CIA। क्या बोलेंगे आप इसको? CIA, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। पीठ दिखाने वाले तो ये होता है ना, CIA, फुल फॉर्म लिख लेना आप, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां से y निकाल देंगे, y इक्वल्स टू 180 माइनस 65, 10 में से 5 के बचेंगे आपके 5, यहाँ पे बचा 7 में 6 गए आपका 1 और बचेगा आपका 1, 115 डिग्री y आ गया, है ना। अब इसको भी कोई नाम देते हैं, इसको z नाम देते हैं, z। अब आप बोलते हैं y बराबर है z के, बराबर है 115 डिग्री। रीजन क्या है इसका? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, पूरा लिखना है आपको, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखें बच्चों, अब आप बोले इन ट्राइंगल EOD, EOD एक ट्राइंगल, इसका नाम आप कुछ भी डाल दें, इसका नाम आप EOD बोल दें, EDO बोल दें, जो आपको बोलना है वो बोल दें। यहाँ पे आप बोलेंगे 3 एंगल है तो 3 एंगल मिला के, इसमें बोलेंगे आप एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल D आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह मैं आपको और इजी बताता हूँ, बस सिंपल आपने EOD बोल दिया, इसमें ये ना लिखें, सिंपल लिखें 30 डिग्री, ठीक है, प्लस ये आपका Z है, Z आपका कितना है? Z आपका 115 है, 115 डिग्री, और आपका X है प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होता है इसका? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखें ये कितना हो जाएगा, 115 और 3, ये हो जाएगा 145 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा? 180 माइनस 145 इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो आपका x आ गया 35 डिग्री। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड पार्ट देखें बच्चों। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। गिवन तो वही है जो आपको दिया गया था, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। और यहाँ पे फाइंड भी वही है जो आपको करना था। फाइंड क्या करना है आपको? एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चे ध्यान दें, दो पैरेलल लाइन, देखो दो पैरेलल लाइन और कोई भी एक ऐसी लाइन जा रही है, इन दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करके, जिसको मैं बॉर्डर बोलता हूँ, एक एंगल अंदर एक एंगल बाहर, अंदर 3x बाहर 2x, और दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होते हैं भाई, ये क्या चक्कर है? तो मैंने गलत बना दी ना फिगर, तभी तो बोलो फिगर ही गलत है बच्चों, है ना। देखो समझ में आ गया मेरे को, फिगर ही गलत है। फिगर इसको यहां से हटाओ, इसको अंदर डालो, ये अंदर बना हुआ है बच्चों, गलती पकड़ लेते हैं हम अपनी, ठीक है। चलें जी, अब ये एक अंदर एक बाहर है। अब ये होते हैं आपके CI हो गए, CI देखिए दो पैरेलल लाइन, एक ऐसे, एक अंदर एक यहाँ, मतलब बॉर्डर के एक ही तरफ, और दोनों एक दूसरे को अपनी बैक दिखा रहे हैं। ये इसको अपनी बैक दिखा रहा है, ये इसको अपनी बैक दिखा रहा है, तो CIA इनको ठीक कर देगा, ठीक है। CIA की फुल फॉर्म चेक कर लेना। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल तो होती है जो मेरी होती है। CIA हिंदुस्तान में दो दुश्मन है एनिमी, उनको CIA ठीक करता है ना, उनके पास केस चला जाता है। CIA कौन होता है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कुछ होता होगा, चेक कर लेना अभी इंटरनेट पे, वेट करो। CIA की फुल फॉर्म ऐसे कुछ होती है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIA? लेट मी चेक। CIA फुल फॉर्म, ठीक है, इंडियन कोई एजेंसी वगैरह जो भी, इंडियन एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों, थोड़ा नेट मेरा स्लो है, माफी चाहता हूं, मगर आपको बताएंगे जब खुल जाएगा। अभी करते हैं इसको, ठीक है। एक्स निकालना है हमें, तो सबसे पहले यहां पे करेंगे हम सॉल्यूशन। चलें जी, ये हो गया। CIA खुल चुका, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, हाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। ये क्या करती है? सही कर देती है लोगों को। ये तो यूएस की एजेंसी होगी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। भाई तो भाई यूएस की है, मैं तो उसको इंडिया समझ रहा था।
सेंट्रल, पता नहीं यार इंडिया में, आई थिंक ये इंडिया की है, पता नहीं यार किसकी है, हमें क्या करना। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये यूएस की है बच्चों। चलो जो भी होगा देख लेना यार, हमें क्या करना है। चलो जी, यूएस की है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA, ठीक कर देती है सबको। चलो जी सोल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका करेंगे सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, आपको लिखना है AB पैरेलल है CD के, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, सर इसका नाम नहीं है, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है T। अच्छा ट्रांसवर्सल, ये जो है ना देखो, जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसवर्सल उसका नाम T है तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, एक भी नाम हो सकता है, मतलब T भी बोल सकते हो, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज बता देता हूँ, मान लीजिए ये दो लाइन पैरेलल है, अब जरूरी नहीं है इसका नाम ABCD हो, इसका नाम ऐसे भी हो सकता है LM, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, L पैरेलल है M के, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलें जी, वो तो बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार, कैसे भी कर दे ना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे 3x प्लस 2x आपका हो जाएगा 180 डिग्री। CI के फुल फॉर्म क्या है बच्चों, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 180 अपॉन में 5, 5 तिया 15, 5 छिके 30, सो x इक्वल्स टू 36 डिग्री। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, ठीक है ना। इसके बारे में जो दिया गया है वो हम लिख देते हैं मोटा मोटा। गिवन क्या दिया गया है यहाँ पे, गिवन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में AB पैरेलल है DH के, सो AB पैरेलल है DH के। क्वेश्चन नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं, जो दिया गया उसको लिख तो ले बच्चे। BC पैरेलल है FC के, BC पैरेलल है FG के, सॉरी FG के। अब आपको एंगल ABC यहाँ पे दिया गया है, जो भी दिया होता है आपको उसको आप गिवन में लिखते हैं 60 डिग्री। आपको जो फाइंड करना है उसको आप अलग से लिख लें। फाइंड क्या करना है आपको, एंगल GFH, ये आपको फाइंड करना है। ये हमने लिख लिया। अब हम डायग्राम में, फिगर में नजर मारेंगे और देखेंगे क्या क्या है। AB, ये AB है, ये आपका DH के पैरेलल है, AB पैरेलल है DH के। तो सर ये छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। ये छोटी लाइन इस बड़ी लाइन के पैरेलल हो सकती है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पैरेलल का मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कभी भी मिलती नहीं है। इसको कितना भी इंक्रीज कर लो, आपकी मर्जी है, इसको भी इंक्रीज कर लो, ये कभी भी दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब कि काटेंगी नहीं, ठीक है। चलें जी, AB पैरेलल हो गया आपके DH के। एंगल ABC, ABC, B बीच में तो B बीच में आएगा, ये रहा B बीच में, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपको निकालना है GFH, कहाँ है आपका GFH, GFH आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं x, ऐसे आप बोल सकते हो, बार बार आपको GFH नहीं लिखना पड़ेगा, GFH की जगह पे आप लिख देंगे x, ठीक है। चले जी, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जो पैरेलल इसने हमें दिया गया है ना उसको यूज करना होता है। AB को पैरेलल दिया गया है आपके DH के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है DH के, ठीक है। तो बच्चों अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ऐसे, और यहां से एक लाइन को कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर नहीं होगा, दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है, एक अंदर है एक बाहर है, एक तरफ है घर वाली एक तरफ है बाहर वाली, ठीक है, बराबर ही हो गए, दोनों बीवी है उसकी एक तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, ये तो ये क्या हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। एक तरफ अंदर और बाहर, अंदर बाहर, घर वाली बाहर वाली, एक ही इंसान की दो बीवी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर हो जाएगा, तो ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। पहले ये करो, बाद में आगे बताऊंगा, टेंशन मत लिया करो सर ये क्यों कर दिया, ये तो निकालना नहीं था। काफी बार ऐसा होता है कि आपको किसी मंजिल पे पहुंचना है लेकिन उसका रास्ता सीधा नहीं होता, तो पहले आपको कहीं और जाना पड़ता है, फिर कहीं और जाना पड़ता है, ऐसा होता है ना। हाँ बस चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बोलना है AB पैरेलल है आपका DH के, जो आपको गिवन है, ठीक है। एंड अब ये जो इसके पैरेलल है ना, तो ये BC आपकी क्या हो गई, BC आपकी हो गई ट्रांसवर्सल, क्योंकि BC कट कर रही है, तो BC कट कर रही है, ऐसे BC में बोलो, इसको BE बोल दो, पूरा बोल दो, BE कट कर रही है इसको, BE, ये BE इसको कट कर रही है, BE इज अ ट्रांसवर्सल, पूरा लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप बोल दोगे एंगल ABC बराबर है इस एंगल के, ये क्या है DCE बोलो या ECD बोलो, ये एंगल को बोलेंगे आप DCE या फिर E पहले लिख दो, D बाद में लिख दो। एंगल जहां पे बनता है वो बीच में आता है, जैसे C पे बन रहा है तो C बीच में आएगा। ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। रीजन क्या है इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, CA कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी, ये आपने कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे सर, अब देखो, अब ध्यान दो बच्चों, अब यहां पे आपका खेल शुरू होगा। BC किसके पैरेलल है, FG के, तो BC ये रही आपकी, देखो BC आपकी ये रही,
ये पैरेलल है आपके एफ जी। 1 सेकेंड पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ जाता है भाई कभी कभी के बाद। बी सी बोलो, देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन में बोलता है बी सी पैरेलल है एफ जी के, और ये ऐसे बनाता है बी सी और ये एफ जी है एफ जी, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ई, तो आप बी सी अगर वो इसके पैरेलल बोले ना तो आप बी सी को इसके पैरेलल बोलो या बी को इसके पैरेलल बोलो, एक ही बात है, डरना नहीं है, एक ही बात होती है वो, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से यूज कर लूंगा। तो अगर ये मेरी इसके पैरेलल है और मुझे एक्स निकालना है बच्चों, तो बी सी मेरी इसके पैरेलल है और मुझे एक्स निकालना है, तो एक काम कर सकता हूं मैं, देखो ये एंगल 60 है और ये एंगल कितना होगा, सेम सेम है, देखो ऐसे ये और ये पैरेलल लाइन है, ये हो गई आपकी बी सी बोलो या बी ई बोलो, तो इसको मैं बी ई बोल रहा हूँ, और ये आपकी हो गई एफ जी हो गई, और एक लाइन ऐसे कट कर रही है, ये 60 पहले से बना हुआ है तो ये भी तो बराबर होगा, एक तरफ है घरवाली, ये घरवाली है, एक तरफ है बाहर वाली, ये अंदर वाला बाहर वाला, और दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों एक ही हस्बैंड की, मतलब दोनों बीवियां हैं, तो ये हो गया बेसिकली हमारा क्या, ये हमारा हो गया, हाँ तो यहां पे मैं बोलूंगा इसको बी सी, ठीक है, पैरेलल है, बी सी बोलो या फिर बी सी पैरेलल है एफ जी के, ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी ई पैरेलल है एफ जी के, एक ही बात है, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ये डी डी एच को बोल दो ट्रांसवर्सल है, मतलब ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो बोल दो डी एच, एंड डी एच इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल, ये कौन सा एंगल है, डी सी ई बराबर होगा एंगल, ये कौन सा एंगल है, सी एफ जी, देखो सी एफ जी, देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे ये सी है, ये एफ है, ये जी है, तो यहाँ एंगल बन रहा है तो सी एफ जी होगा, सी एफ जी, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, हो गया। रीजन क्या है, सेम वही वाला रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पूरा लिख लेना, ठीक है बच्चों। अब हम पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे। अब मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे, अब ध्यान दें, अगर कहीं पर भी एक सीधी लाइन होती है और एक सेमी सर्कल बनता है, उस सेमी सर्कल के अंदर अगर एक मतलब दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों मिला के 180 होते हैं, तीन बनते हैं तीनों मिला के 180 होते हैं। अब आप ये देखें, ये जो है मान लीजिए ये एक्स है आपका, ये 60 है और ये लाइन जा रही है, देखो ये लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और ये एंगल अगर आप इसको मिला दें, ऐसे मिला दें, इसको सी से चला, जहां ये सी से प्लेन उड़ा और वापस से यहाँ पर आ गया, तो अगर आप इसको मिला दो, ये यहाँ से ऐसे चले और ऐसे मिला दें, तो ये यहाँ पे ऐसे चले आप और ऐसे मिला दिया, तो जमीन से उड़ा प्लेन और जमीन में वापस आ गया, तो इसमें जो है ये वाला एक एंगल आ रहा है, एक वाला एंगल आ रहा है, दोनों को मिला के 180 कर देंगे लीनियर पेयर से, ठीक है। अब आप बोल देंगे 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होता है आपका लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर हो गया। तो यहाँ से एक्स निकाल लें, 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, फिगर आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पर जो है 55 लिखा हुआ है, देखो ऐसे करके, तो ये 55 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये एंगल है, हालांकि ये इन्होंने बनाया नहीं हुआ, लेकिन आप समझ जाओ कि यही है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, इन फिगर 10 एल पैरेलल है एम के एंड पी पैरेलल है क्यू के, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो गिवन में जो दिया है वो मोटा मोटा हम लिख लेंगे, गिवन में इसने क्या दिया हुआ है, इसने बोला एल पैरेलल है एम के, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और इसने बोला एंड, और इसने बोला है पी पैरेलल है क्यू के, पी पैरेलल है क्यू के, मैंने आपको पहले भी बताया था, जरूरी नहीं है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो वहां पे दो नाम होने चाहिए ऐसे ए बी सी डी, इसको ये ऐसे भी हो सकता है, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज आपको ध्यान देनी है, आपको लिखना है यहाँ पे, पहले फाइंड जो है वो लिख लेते हैं, फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे आप एंगल ए जो है वो बराबर होगा 55 डिग्री के। क्यों होगा सर, क्योंकि जब कभी भी दो लाइन ऐसे आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स, ये पूरा आपको लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको नहीं लिखना, ठीक है। चलें जी, ये हो गया आपका 55 डिग्री, ठीक है ना। चले जी, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ए निकल गया। अब आप ध्यान दें बच्चों, आपको क्या ध्यान देना, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता देता हूं, मतलब बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के लिए, आपको सबसे सिंपल आपको बता देता हूं। देखिए, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये बन जाता है आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान दें, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ऐसे बड़ा कर दें, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये इसके पैरेलल है, तो बड़ी ले लो चाहे छोटी ले लो, एक ही बात होती है, ये पैरेलल है
और ये P है, इसको बड़ा कर दे, इसको बड़ा कर दे, ये Q है, और ये पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, तो ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये अंदर वाला बन जाएगा आपका एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप बोलोगे L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के, हैंस ये क्या, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम रखते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम दिए नहीं गए ना, तो यहाँ पे हम नाम रख देते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं हम, फॉर एग्जांपल WXY, WXY, ये नाम आप रख सकते हो, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, तो आप बोल दो WXYZ इज अ पैरेललोग्राम। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये तरीका करा रहा हूँ, कोई बच्चा किसी और तरीके से करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। इस तरीके से आप करना चाहते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। मेरे माइंड में जो आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि यार ये जल्दी हो जाएगा, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इससे भी जल्दी आप कर सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, देखिए जी, अगर एक पैरेललोग्राम है ना, तो याद रखें उसके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो मेरे सामने आमने सामने वाले बराबर होते हैं। ठीक है, इसको आप बराबर बोल सकते हैं, आमने सामने वाले। ठीक है, तो आप बोलेंगे है, ये हो गया पैरेललोग्राम, सो एंगल ए बराबर है एंगल सी के, कितना हो गया 55 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है इसमें opposite angles are equal, opposite angles of a parallelogram are equal। ठीक है, पैरेललोग्राम के आमने सामने एंगल बराबर होते हैं। अब आपका ये हो गया, अब आप क्या निकालेंगे, आप ध्यान दें, आपको निकालना है बी और डी निकालना है। अगर आपने बी निकाल दिया तो डी निकल जाएगा, अगर आपने डी निकाल दिया तो बी निकल जाएगा, क्योंकि आमने सामने वाले बराबर होते हैं। तो आप ध्यान दें, अब देखें ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, ये P है, ये Q है, पैरेलल है, इनकी एक लाइन कट कर दी है ऐसे, तो ये पीठ दिखाने वाले एंगल नहीं हो गए, बॉर्डर के एक ही तरफ है, एक दूसरे को अपनी बैक दिखा रहे हैं, तो इनको CIA इनको ठीक कर देगा। तो मतलब A प्लस डी मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लिखेंगे कैसे, पहले आपको लिखना पड़ेगा, आपको देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, P पैरेलल है Q के एंड ट्रांसवर्सल बना रहे हैं इसको M को, M इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, पूरा लिख लेना। तो हैंस एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, CIA मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पूरा लिखना है आपको, इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये आपका ये हो गया। अब A कितना है, ऑलरेडी है आपका 55 डिग्री, एंगल D तो आपको निकालना है 180 डिग्री है ये। ठीक है, सो एंगल D आप यहां से निकाल दें, 180 माइनस 55, 10 में से 5 के बचे आपके 5, यहाँ पे आपने कैरी लिया होगा तो 7 में से 5 के बचे आपके 2, 125। ठीक है, थोड़ा 125 ठीक से लिख देते हैं, कितना हो गया आपका 125 डिग्री। 125 में आप 55 ऐड करके देख लो, वापस से 180 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है, कितना हो जाएगा 125 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये वाली लाइन आपको दोबारा से लिखनी है, ये वाली है ना, तो लिखोगे ऐसे ऑपोजिट, सेम लाइन लिखनी है, डॉट 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 इक्वल, सेम आपको लिखना है, कुछ नहीं करना, ये आपको लिखना है। तो आपके सारे एंगल आ गए। ठीक है, एंगल A आ गया आपका 55, एंगल B आ गया आपका 125, एंगल C आ गया आपका 55, एंगल D आ गया आपका 125। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, फिगर आपके सामने है, इस फिगर के बारे में लिखा हुआ है L पैरेलल है M के, P पैरेलल है Q के, एंगल A 45 है, फाइंड B। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है मोटा मोटा वो हम लिख लेंगे। क्या गिवन है, आपको दिया गया है L पैरेलल है M के एंड आपको दिया गया है P पैरेलल है आपके Q के। ठीक है, और आपको A दिया गया 45 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है बच्चों B आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दें बच्चों, जो गिवन जो दिया जाता है ना, कि आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि ये इसके पैरेलल है, उस पर फोकस किया करो। L पैरेलल है M के, तो ये L है बच्चों और M का M ये रहा, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली लाइन होगी M, है ना। इसको ये आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि ये वाली लाइन M होगी। देखो ये लाइन M होगी या P होगी, इसको M लेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बोलते हो इसको M लोगे तो यहाँ पे तो M कहीं है नहीं, आप बोलोगे मैं इसको M लूंगा तो यहाँ पे Q भी है ना, तो ये Q मानी जाएगी, M नहीं मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी बताता हूँ। अगर आप बोलोगे मैं इसको M लूंगा तो देखो ये है, और आप इसको M लोगे ऐसे, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी, तो इसको आप M नहीं ले सकते। और इसने क्वेश्चन में मेंशन किया कि पैरेलल है, तो आपको दिमाग लगाना है कि आपको किसको M लेना है, किसको M नहीं लेना। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखें आप इसको ऐसे करेंगे सॉल्व, आप बोलेंगे L पैरेलल है M के, तो बेसिकली ये L हो गया और ये आपका बेसिकली ये आपका M हो गया, पैरेलल है। अच्छा, इनको एक लाइन काट रही है, ये है, इसको ये एक लाइन काट रही है ना, इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे P, क्योंकि यहाँ पे देखो P है, P के अलावा कुछ है नहीं, यहाँ पे P है, हमारा P है, एंड P को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला A, और ये वाला जो एंगल है, हालांकि यहाँ पे एंगल नहीं है, आप बना दो ये वाला जो एंगल है। ठीक है, इसको आप नाम, इसको एंगल को नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं C। तो एंगल A और एंगल C बराबर होंगे,
ठीक है। लेकिन सर हमें तो बी निकालना है। बेटा निकालना, मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी बार ऐसा होता है कि आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचने से पहले आपको कहीं और पहुंचना पड़ता है, फिर आप वहां पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हम ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ऐसे कोई बॉर्डर है, तो बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इसको हम ऐसे रब कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। ये हमारी ट्रांसवर्सल है, हैंस ए बराबर है सी के। रीजन क्या है इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AIA, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म कभी लिख के नहीं आनी है। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है। ठीक है, ये कोई ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है जो मतलब जिसको सब एक्नॉलेज करते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये आपने ऐसे कर दिया। ए कितना है आपका? क्वेश्चन में दिया 45, हैंस सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहो तो, ए इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, चले, चाहे तो वाला स्टेप आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। अब देखें, अब हम क्या करेंगे। अब ध्यान दें, इसने बोला P पैरेलल है Q के, तो P ये तो हमने इसको माना ये P है और ये हो गई Q। ये पैरेलल लाइन से कभी मिलेंगे नहीं आपस में, है ना, जिस अंदाज में बनी हुई है। और यहाँ पे एक लाइन जा रही है ऐसे, और ये है आपका B जो आपको निकालना है, और ये है आपका C। तो B और C भी तो बराबर होंगे, सेम दो पैरेलल लाइन, और एक आपका हो गया ट्रांसवर्सल, तो बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार, तो ये भी तो C बराबर हो जाएगा आपके B के। ठीक है, तो हमने बोला P पैरेलल है Q के एंड ट्रांसवर्सल क्या होगी? ये इसके पैरेलल है, M ट्रांसवर्सल है, एंड M इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल, लो पूरी पहले लिख दी मैंने, ट्रांसवर्सल हो गया। हैंस C बराबर है B बराबर है 45 डिग्री। रीजन क्या है? देखो इसको, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते थे ऐसे, ऑल्टरनेट, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है पूरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये आपका B आ गया 45 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को कर देंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 में दो पार्ट्स हैं, 12A और 12B। 12A का है, इसने क्वेश्चन में बोला है लाइंस L एंड M आर कट बाय ट्रांसवर्सल T। ये जो लाइन L है, ये M है, इन दो लाइंस को एक लाइन कट कर रही है जो ट्रांसवर्सल T है। ध्यान देने वाली बात, इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि L और M पैरेलल है, ये बोला कट कर रही है। जब भी दो लाइनों को एक लाइन कट करती है तो जरूरी नहीं है कि वो दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस केस में तो पैरेलल है, देखने में समझ में आ रहा है। अब इस केस में तो पैरेलल नहीं है, हालांकि दोनों लाइंस को एक लाइन कट कर रही है। क्यों पैरेलल नहीं है? इसको इंक्रीज करो, आपस में मीट हो जाएंगी। और दो लाइंस जो आपस में मीट हो जाती है, इंटरसेक्ट कर जाती है, वो पैरेलल लाइंस नहीं होती। पैरेलल लाइंस हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन में इसने बोला क्या है? इसने बोला फाइंड वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। हमें पता लगाना है क्या L M के पैरेलल है या नहीं है। क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है कि L M के पैरेलल नहीं है, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में आपको बोलता है कि फाइंड करो, पता लगाओ, प्रूव करो, तब आपको ये नहीं लिखना होता भाई मुझे वो देख के ही समझ में आ रहा है। आपको ऐसे नहीं करना होता, आपको उसका रीजन देना पड़ता है, आपको करके दिखाना पड़ता है। तो पहले क्या करेंगे, सिंपल, हम एक कुछ नहीं, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, फाइंड, है ना, फाइंड लिख दो। गिवन में तो मोटा मोटा कुछ है नहीं, फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात देखें, ये एंगल 55 है, तो ये भी कितना होगा? 55 होगा। ठीक है, क्यों? जब भी दो लाइन कट करती है तो तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। ठीक है, तो इसको एक नाम दे देते हैं, हम बोल देते हैं इसको, ये है मान लीजिए एंगल C बोल देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे C बोल सकते हो। तो आप बोलो एंगल C इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है इसका? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में टीचर सोच सकता है कि कहां से आया। अगर आपने यहाँ पे सी नहीं लिखा तो आपको यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे ए लिख दें, बी लिख दें, कुछ भी लिख दें, मगर लिख दें ताकि टीचर जब यहाँ पे देखे तो फिगर में जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये इसकी बात कर रहा है। ये 55 हो गया। अब देखो बच्चों, अगर आपको ध्यान दें, अगर ये दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये उनको एक लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये घर वाली है, बाहर वाली, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, एक ही शौहर की दो बीवियां, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है क्योंकि दोनों एक ही शौहर की बीवियां हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। देखो, ये हो गया 70, ये हो गया आपका 55, है ना।
तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दें, क्या लिखेंगे आप सिंपल, यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल सी इज नॉट इक्वल टू 70, एंगल सी 70 के बराबर नहीं है, हैंस एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, एल और एम पैरेलल नहीं है, अगर ये 70 होता तो पैरेलल होते, ठीक है। इस तरीके से आप करते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, टीचर ने आपको पता नहीं कैसे कराया होगा, अगर इसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी मेरे माइंड में ये क्लिक किया, मैंने आपको ये सिंपल सा करा दिया, वैसे ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखें, जो है हमारा 12B, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, लाइन एल और एम दो लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल टी कट कर रही है, ठीक है ना, और जो आपको दिया गया वो दिया गया है आपको बेसिकली, तो आपको बताना है एल एम के पैरेलल है या नहीं, तो सेम वही वाला है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, सेम वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट, ठीक है। तो चलो इस पे आ जाए आप सोल्यूशन पे, चलिए क्या करेंगे आप देखें, तो ध्यान दें बच्चों, अगर ये 115 है तो ये भी कितना होगा 115, नाम डालते हैं यहाँ पे, इसको बोल देते हैं ए। हमने बोला एंगल ए है हमारा 115 डिग्री, रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। आपको बहुत बार बता चुका हूं, जब भी दूर आने से कट करेगी, आमने सामने वाले तू मेरे सामने बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया आपका। अब इसमें देखें बच्चों, अब अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका और इसका सब मिला के 180 आना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए, इसको बोल देते हैं बी, यहाँ पे बी बोल दो, बी ए और बी। देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल होती है, एक लाइन कट करके, ध्यान दो, मान के चलो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये एंगल मान लीजिए ये 90 है और मान लीजिए ये भी 90 है, तो दोनों मिला के 180 हो गए, 90 प्लस 90 180। तो अगर इन दोनों ये दो एंगल मिला के 180 होते हैं, तो बेसिकली ऐसा कब होता है, जब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो पीठ दिखाने वाले एंगल होते हैं वो मिला के 180 होते हैं, CIA कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इसका उल्टा भी होता है, अगर किसी तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल मिला के 180 हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूं, सीधा क्या होता है, सीधा ये होता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होंगे ही होंगे। उल्टा क्या है, ये उल्टा है, अगर ये मिला के 180 हैं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, ये उल्टा है, ठीक है। चले अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी को हम सॉल्व करेंगे। एंगल ए कितना है हमारा, ये हमारा 115 डिग्री, सो 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे आप बोलेंगे बट, लेकिन ये तो ऐसे, ये तो बट दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मगर ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मगर ये तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, हैंस एल पैरेलल है एम के, बस ये आपको लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिगर आपके सामने है, इन फिगर 13 PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच PQ पैरेलल है SR के, ये PQ SR के पैरेलल है, PS पैरेलल है QR के, ये PS QR के पैरेलल है, प्रूव दैट SPQ बराबर है SRQ। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। गिवन क्या लिखेंगे, PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों आपको बता दूं, ये देखिए 4 डब्बे वाली फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि इन सब में भी 4 डब्बे वाली फिगर बनती है। कुछ कंडीशन होती हैं, पैरेललोग्राम कब होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, ये कब होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, ये कब होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, ये कब होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, और ये सारे के सारे क्या होते हैं बेसिकली, ये सारे के सारे बेसिकली आपके क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है। चलें जी, अब ये देखिए PQRS आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसने और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसने बोला है PQ पैरेलल हो गया बच्चों आपके SR के, ठीक है, SR को शाहरुख खान मत समझना यहाँ पे, और इसने क्या बोला है, एंड PS पैरेलल हो गया आपके QR के, ये दो पैरेलल हो गए। हमें प्रूफ क्या करना है, कह रहा साबित करके दिखाओ, कर देंगे साबित, भाई क्या साबित करवाना है बताओ। कह रहा है कि SPQ, ये जो SPQ है ये बराबर है आपका SRQ के, ये कह रहा साबित करो, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला भाई PQ पैरेलल है SR के, ठीक है, और PS पैरेलल है QR के। मैंने आपको सिखाया था इससे पहले क्वेश्चन में कि अगर एक 4 फिगर वाला डब्बा है, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है
और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब आमने सामने वाली लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको बोल दें कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये क्यों बोलेंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ये कौन सा एंगल है? एस पी क्यू, एस ये रहा, पी ये रहा, क्यू ये रहा, तो बीच में एंगल बनता है ये एस पी क्यू ये रहा। ये क्या? एस आर क्यू, एस ये रहा, आर ये रहा, क्यू रहा, ये रहा एस आर क्यू। आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम साबित कर दिया तो ये वाली चीज ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगी। तो करते हैं, प्रूव लिखा है ना इसमें, तो यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा तरीका ये आपको प्रेजेंट करने का। ठीक है, सबसे पहले आप बोलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू पैरेलल है आपके एस आर के एंड पी एस पैरेलल है आपके क्यू आर के। ठीक है, हैंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, चले जी, ये हो गया। अब आप बोल दें सो या हैंस कुछ भी, एंगल एस पी क्यू बराबर है एंगल एस आर क्यू के। क्या बोलेंगे आप? opposite angles of a parallelogram are equal। एक पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने वाली साइड भी बराबर होती हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता पी क्यू बराबर है एस आर के, प्रूफ करो, तो हम सिंपल ये लिख देते पी क्यू बराबर है एस आर के या फिर पी एस बराबर है क्यू आर के। सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारा केस प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिगर 14 है। इफ x बराबर है y के, e बराबर है b के, प्रूव दैट l पैरेलल है m के। गिवन में क्या दिया गया, मोटा मोटा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में दिया गया इसने एंगल x बराबर है एंगल y के और एंगल a बराबर है एंगल b के, ये गिवन है। ठीक है ना, आपको क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। प्रूफ आपको करना है बच्चों l पैरेलल है n के, तो यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ चीजें समझ लें। सबसे पहले आप ध्यान दें, इसने बोला है जो गिवन दिया जाता है उसको यूज करना पड़ता है। x बराबर है y के और e बराबर है b के, तो पहले e से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि पहली लाइन पे आ रहा है। ये दो लाइन है और एक लाइन को ऐसे कट कर रही है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अच्छा, ऐसा कब होता है? जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर के एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहरवाली, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों एक शौहर की दो बीवियां, दोनों बराबर हैं, तो एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहरवाली। ये हमेशा एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब कभी भी दो पैरेलल लाइन होती हैं तो एक एंगल अंदर बनता है और एक एंगल बाहर बनता है, दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, इसका उल्टा क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। दोबारा समझे, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, इसलिए नहीं बराबर है क्योंकि ये पैरेलल है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ, बराबर है, बस किसी भी वजह से बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो पक्की बात है ये दो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। बस सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ठीक है, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, बट दे आर corresponding angles, hence L पैरेलल है M के। पहले आपको ये लिख देना है, फिर आपको लिखना है इसी तरीके से एंगल X बराबर है एंगल Y के। अब देखो X और Y में कौन कौन सी आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है और ये ऐसे आ रहा है, मतलब ये M आ रहा है इसमें और N आ रहा है। ठीक है, ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम बात है। एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहरवाली, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में, एक ही शौहर की दो बीवी। ठीक है, तो हमने बोला बट, दोबारा लिखेंगे, बट दे आर corresponding angles, hence ये किस में आ रहा है? M में, M पैरेलल है N के। अब बच्चों सुनो, अगर ये लाइन मान लीजिए L इसके पैरेलल है M के और ये M पैरेलल है N के, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी। ये समझे, ये जो है इसका भाई है और ये जो है इसका भाई है, तो ये भी तो इसका भाई हुआ ना, तो वही पैरेलल वाला सीन है। तो अब आप बोलोगे सिंस L पैरेलल है M के एंड
m पैरेलल है n के, हैंस l पैरेलल है n के, हैंस l पैरेलल है n के। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ आपकी 5 भी हो चुकी है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में।